हेलो स्टूडेंट्स, ये प्रोग्रेशंस का पार्ट 5 है जिसमें एक नया क्वेश्चन से जरा से देख लीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड थाउजेंड्स दैट आर डिविजिबल बाय ए 7 से डिविजिबल होना चाहिए एंड नॉट डिविजिबल बाय 7। इसमें दो क्वेश्चन इंक्लूडेड कर दिया। कह रहा है कि 100 से 1000 के बीच में नंबर्स हैं जो 7 से कटने वाला हमको चाहिए और नहीं कटने वाला चाहिए, दोनों नंबर चाहिए हमको निकालने के लिए। कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि फर्स्ट जो हम ये बना रहे हैं कि 7 से कटने वाला निकालना है। 7 से कैसे कटेगा? द नंबर बिटवीन 100 एंड थाउजेंड्स विच आर डिविजिबल बाय 7 आर। जो 7 से कटने वाला नंबर होगा वो कौन कौन नंबर होगा, पहले ये पता करते हैं। तो देखिए, हमको तो नंबर कितना दिया हुआ, 100 से लेकर के 1000 के बीच में दिया हुआ, लेकिन ये पता चलेगा कि 100 जो है वो 7 से डिवाइड नहीं है। तो सबसे पहले तुमको 7 से डिवाइड करने वाला नंबर ही पता करना होगा। तब ऐसे कैसे पता चलता है? तो जो लोएस्ट टर्म होता है उसको आप डिवाइड कीजिए 7 से। जैसे हम इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड किए एक बार में लग गया, यहाँ हो गया 3, 7 28, 28 हो गया, यहाँ हो गया 2, ठीक है, ये 2 आ गया। तब देखिए ये तो 100 नहीं कट रहा है, तो हमको कटने वाला एक मतलब 5-6 का एक मैथमेटिक्स होता है कि कटने वाला नंबर कितना है। तो ये जरूर 100 से कम नहीं है, मतलब 100 में अगर हम कुछ माइनस अगर करते हैं, अगर यहाँ हम कुछ माइनस करेंगे तो 100 से कम हो जाएगा, यहाँ लेस देन 100 हो जाएगा, लेस देन 100 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन जो हो गया इस 100 में कुछ घटाने वाला नहीं है बल्कि प्लस करने वाला है, यानी 100 में हम लोग कुछ प्लस में करना पड़ेगा। तो प्लस करने के लिए क्या होता है कि जो हम डिवाइड करते हैं जिसको, तो जो डिवीजर होता है उसमें रिमाइंडर को माइनस करके जो आता है वो 100 में प्लस कर देते हैं। यानी हम लोग का जो रिक्वायर्ड नंबर होगा 100 में से हम माइनस करते हैं, 100 में से हम लोग को प्लस करना है तो माइनस करते हैं, और 7 डिवीजर है -2 रिमाइंडर कर देते हैं। यानी कितना हमारे पास हो गया 100 प्लस 5, यानी हमारा 105। इस तरह से हम लोग का जो फर्स्ट जो नंबर निकल के आता है देखिए 105 आ गया। इस तरह से निकल जाएगा। कोई नंबर जोड़ने वाला रहता है, जैसे हम 100 से शुरू किए हैं तो जोड़ने वाला रहता है तो उसको डिवाइड किया जाता है, जितना से डिवाइड करने के लिए कहेगा उससे डिवाइड कर दीजिएगा, और उसके बाद जो डिवीजर उसमें से माइनस कर करके जो पहला टर्म होगा उसमें आप जोड़ दीजिएगा। अब ये जो 105 नंबर आ गया, अब ये 105 को अगर 7 से भागा दीजिएगा तो ये निश्चित रूप से कट जाएगा। तो ये अगर हमको फर्स्ट नंबर, अगर मान लीजिए अगर घटाने वाला नंबर रहता ना तो डायरेक्ट खाली ये रिमाइंडर इसमें माइनस करते, मतलब अगर 100 में से कुछ छोटा नंबर कहता तो यहाँ प्लस करने का केस बनता है, क्योंकि 100 में से अगर कुछ भी माइनस करेंगे तो 100 से नीचे चल जाएगा। बोल रहा है कि 100 के बाद, 100 और 1000 के बाद बोल रहा है, इसलिए ऐसा हुआ। तो फर्स्ट नंबर अगर हमारा 105 हो गया तो बाकी सेकंड नंबर पता करना आसान हो जाता है। वो कैसे? अब वो ऐसे कि उसमें 7 प्लस करते चले जाइए। तो हम 105 में 7 प्लस कर दिए तो 112, इसमें 7 प्लस किए तो 119, इसी तरह से प्लस करते करते अब यहाँ तक पहुँचिएगा, बहुत दूर हो जाएगा। अगर लाख 2 लाख दे देगा तो कैसे पहुँचेगा? तो फिर यही प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर अपनाते हैं। देखिए अब इसमें क्या है, 1000 में से हमको कुछ कम करना होगा, क्योंकि बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ जाएगा। तब हम यहाँ देखिए 1000 से डिवाइड करते हैं 7 में। देखिए यही वाला केस दोनों मिल गया, एक बार प्लस करने वाला एक माइनस करने वाला। हम लगा देते हैं एक बार में 7, बच गया कितना मेरा, यहाँ 3 0 7 28 हो गया, यहाँ बच गया 2 0 7 2 14, 7 21 ज्यादा हो जाता, 7 2 14 लगा दीजिए, यहाँ बच गया 6। तब देखिए ये जो 6 रिमाइंडर है, क्या बोले थे कि अगर कुछ घटाना रहेगा तो डायरेक्ट रिमाइंडर घटा देते हैं। देखिए यहाँ 1000 में से हम लोग 6 को माइनस कर देते हैं, यहाँ बच गया 4, यहाँ बच गया 9, यहाँ बच गया 9। देखिए हम ये लिखे हैं 994 लिखे हैं ना, देखिए कहाँ लिखे हैं, देखिए 994 लिखे हैं, सही है। लेकिन अगर जोड़ने वाला रहेगा तो इस तरह से लगेगा। बच्चा का क्वेश्चन 7th में रहता है, लेकिन जानकारी करते हैं ना कि आगे मैथमेटिक्स को पढ़ना है तो पीछे का बेसिक चीज होना ही चाहिए। तो ये वहाँ वाला यूज हो गया। देखिए ये वाला यहाँ पर आ गया 94, को लास्ट मिल गया और इसमें कुछ बढ़ाना था तो हमको इस तरह से हम लोग कर दिए। तो दोनों जब हमको सीरीज पता हो गया तब बनाना आसान हो गया। अब देखिए हमको तो सीक्वेंस में आ गया, फर्स्ट टर्म हो गया, इसका कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म हमारा 105 हो गया, कॉमन डिफरेंस 7 हो गया। तो हमको Tn टर्म निकालना है, मतलब इसमें कुछ कितना टर्म है, तो Tn टर्म है प्लस n-1 इंटू डी, एक की जगह पर 105 n तो हमको निकालना है -1 और डी हमारा 7 है।
अब देखिए टी एन टर्म कितना दिया हुआ 994, तो हम लिख दिए 994 105 प्लस 7n माइनस 7। अब ये 105 को 7 जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 1994 98 आ जाएगा, माइनस है तो माइनस कर दो तो 98 आ जाएगा 7, फिर ये उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो 896 आ गया। इसलिए n का वैल्यू 896/7 अगर काटेंगे तो 128 आ गया, यानी n का वैल्यू हमको 128 हो गया। 128 मतलब वैसा नंबर हुआ 100 से 1000 के बीच में जो 7 से कटने वाला होगा। अब दूसरा क्वेश्चन कहता है ना कटने वाला हमको चाहिए, तो न कटने वाला की क्या होगा, पहले हम तो ये पता कर लेते हैं कि 100 से लेकर के 1000 के बीच में केवल नंबर है, पूरा नंबर कितना है। तो पहले उसको पूरा नंबर निकालने का तरीका ये होता है टोटल नंबर बिटवीन 100 एंड 1000। तो जिसको जिसको बोल रहा है वो दोनों को पहले माइनस करिए और उसके बाद उसमें एक प्लस कर दीजिए। तो 1000 में से 100 माइनस कर दिया और एक जोड़ दिए थे 901, यानी हमको 100 से लेकर 1000 के बीच में कुल 901 नंबर आता है। लेकिन हमको चाहिए उसमें से 7 से नहीं कटने वाला, ये तो पूरा नंबर हो गया जिसमें से 7 से कटने वाला भी शामिल है। तो हम क्या करते हैं, जो 7 से कटने वाला तो हमारा 128 आया था, तो ये जो एक 901 आ रहा था उसमें से अगर 128 हटा देंगे तो ना कटने वाला केवल नंबर बचेगा। तो हम ये लिखेंगे नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 7, टोटल नंबर जितना आया उसमें से नॉट डिविजिबल बाय नंबर डिविजिबल बाय 7 तो 901 में से 128 हटा दीजिए तो आपको 773 यानी 773 नंबर ऐसा हुआ जो आपको 7 से नहीं कटने वाला होगा। तो यहाँ पर इस तरह से आप निकालिएगा, कभी 100 के बीच में दे दिया, कभी 1000 से 10,000 के बीच में बोल देगा। तो जिसका पहला टर्म हमको और लास्ट टर्म निकालने में खाली समस्या होता है, उसके बाद तो कॉमन डिफरेंस जितना से डिविजिबल बोलता है, 8 से डिविजिबल बोलेगा, 9 से डिविजिबल बोलेगा, 11 से डिविजिबल बोलेगा। इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे होंगे। यहाँ बोर्ड पर कुछ रूल्स दिए हैं जिसको कुछ प्रॉब्लम में याद रखना जरूरी होता है, वरना अगर अपने तरीके से दिमाग लगाया जाता है, ये ऑलरेडी पहले हमसे बड़े बड़े विद्वानों ने दिमाग लगा करके ही इसको दिए हैं। और इसके अलावा अगर हम अपना दिमाग लगाएंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन का लेंथ बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि बनेगा नहीं, लेकिन जो लिखा हुआ उसको कुछ याद कर लीजिएगा तो आसानी से बनेगा। क्योंकि परीक्षा में हम लोगों को सोचने के लिए मतलब जो दिया हुआ उस पर करना, वहाँ एक्सपेरिमेंट करिएगा तो आपका बहुत सारा प्रॉब्लम छूट जाएगा। तो देखिए क्या है वो 2-4 बातें। तो देखिए अगर एपी का कोई क्वेश्चन हो, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द 3, 4 एंड 5 नंबर्स का, अगर एपी का कोई क्वेश्चन हो और उसमें 3 या 4 या 5, मैक्सिमम 5 ही तक पूछता है आप लोग का लेवल का, 5 लेवल तक का अगर कोई क्वेश्चन दिया रहा है जिसमें ना ही उसका कोई फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, ना ही उसका कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ रहता है, तो वैसे स्थिति में अगर 3 नंबर दिया हुआ है तो लेट है जो अल्फा बीटा करके करिएगा। अल्फा बीटा जिसमें कि बीटा जो होता है वो कॉमन डिफरेंस के रूप में रहता है और अल्फा जो होता है फर्स्ट टर्म के रूप में रहता है। तो 3 अगर नंबर्स दिया हुआ है तो पहला नंबर को अल्फा माइनस बीटा, दूसरा नंबर अल्फा और तीसरा नंबर जो अल्फा प्लस बीटा के रूप में कंसीडर कीजिएगा। अगर 4 नंबर दिया हो तो अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा। अगर 5 नंबर दिया हो तो अल्फा माइनस 2 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा। इस तरह से आप कंसीडर करिएगा तो आपका प्रॉब्लम आसानी से बनेगा, क्योंकि इसका सेटिंग रहता है एक एक को कटने के लिए। मतलब इसमें या तो अल्फा पूरा कट जाएगा या फिर बीटा पूरा कट जाएगा, तो एक नंबर निकल जाएगा उसमें से अल्फा या बीटा, और अल्फा और बीटा कोई निकल जाएगा तो दूसरा का वैल्यू इसमें से डाल करके हम लोग उसका बीटा का वैल्यू निकाल देंगे, और इस तरह से हमको पूरा सीरीज पता चल जाएगा, सीक्वेंस पता चल जाएगा इसका क्या है। तो देखिए क्वेश्चन से तो इसको समझिए, लिखा हुआ 4 नंबर्स इन एपी, ठीक है ना, 4 नंबर्स इन एपी आर सच दैट, इस तरह से है कि डियर सम, मतलब उसका जोड़ जो है 50 आता है, एंड द ग्रेटेस्ट ऑफ देम, और इसमें से जो सबसे बड़ा नंबर है वो इज 4 टाइम्स द लीस्ट, यानी सबसे बड़ा वाला नंबर सबसे छोटा वाला नंबर का 4 गुना है। बस यही क्वेश्चन है, अब कुछ भी नहीं दिया हुआ तो हमको यहाँ पर 4 नंबर क्या दिया, 4 वाला कंडीशन, इस कंडीशन को हम लोग लेके चलेंगे। लेट द 4 नंबर्स इन एपीज आर, पहला हो गया अल्फा माइनस 3 बीटा, दूसरा अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा, ये 4 नंबर हम लिख दिए।
फिर क्वेश्चन में कर रहा है क्या, सम दियर सम मतलब उसका जोड़। तो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चारों को जोड़ कर देते हैं, अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस 3 बीटा। देखिए बीटा से बीटा प्लस माइनस है तो कट गया, 3 बीटा से 3 बीटा प्लस माइनस है तो कट गया, बीटा पूरा क्लियर हो गया। बच गया कितना, अल्फा 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 अल्फा, कितना अल्फा, 4 अल्फा बराबर 50, अल्फा बराबर कितना 50/4, यानी इसको काटेंगे तो 25/2 आ गया मेरा, ये अल्फा का वैल्यू हो गया। अब इस अल्फा का वैल्यू हुआ तब एक कंडीशन से एक अल्फा निकल गया। जब दो वैल्यू दिया हुआ निकालने के लिए अल्फा और बीटा है, तो इसमें दो कंडीशन भी क्वेश्चन में जरूर देगा, छुपा के देगा, किसी तरह से लैंग्वेज में दे देगा, मतलब इस तरह से देगा कि थोड़ा सा तो टीच करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा घुमाएगा ना क्वेश्चन को, तुम सीधा सीधा दे देगा तो फिर 10th का लेवल या ISC का लेवल का या 12th का लेवल का कैसे बनेगा। तो इसमें फिर कह रहा है कि ग्रेटेस्ट, तो देखिए इसमें जो 4 का नंबर दिया हुआ है ये सबसे बड़ा होगा क्योंकि प्लस क्या होगा, और इससे 3 माइनस होगा तो ये सबसे छोटा होगा, यानी सबसे छोटा वाला नंबर ये है, बड़ा वाला नंबर ये। तो कहता है बड़ा वाला जो नंबर है सबसे छोटा वाला नंबर का 4 टाइम्स, यानी 4 गुना है। हम 4 गुना लिख दिए अल्फा प्लस 3 बीटा, इसको 4 से अंदर में गुना कर देंगे, फुल अल्फा 12 बीटा। अब अल्फा बीटा को अल्फा अल्फा को एक जगह कर देंगे, बीटा बीटा को एक जगह कर देंगे, तो 4 अल्फा में से अल्फा गया, 12 बीटा में 3 बीटा प्लस हो गया, तो ये 4 अल्फा में से गया तो यहाँ 3 अल्फा हो गया, और इसमें 15 अल्फा हो गया। और इस तरह से अल्फा का वैल्यू 15 बीटा बटे 3 यानी 5 बीटा हमको अल्फा का कंडीशन हो गया, यानी बीटा बराबर हम लोगों को काट छाट करके निकल के आएगा कितना, जब हम लोग डालें तो 5/2 वैल्यू हमको निकल करके आया, बीटा का वैल्यू हमको निकल करके आया। और जब बीटा निकल गया तब हमारा जो चारों नंबर था अल्फा माइनस 3 बीटा, तो अल्फा के जगह पर 25/2 और बीटा की जगह पर 5/2, यानी 3 गुना 5/2 कर देते हैं इसको। बाकी जनरली वैल्यू का जोड़ है मतलब फ्रैक्शन का ऐड किया हुआ, 25/2 15/2, 2 से एलसीएम निकालेंगे, 15 माइनस 15 10/2 यानी 5, पहला नंबर ये हो गया। दूसरा नंबर अल्फा माइनस बीटा करेंगे तो 25/2 माइनस 5/2, 25 माइनस 5/2 यानी 20/2 यानी 10, दूसरा नंबर हमको ये हो गया। तीसरा नंबर है अल्फा प्लस बीटा 25/2 प्लस 5/2 यानी 25 प्लस 5/2 यानी 30 यानी 15। तीसरा नंबर हो गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 25/2 गुना 3 गुना 5 यानी 15/2 यानी 25 प्लस 15/2 40/2 यानी 20। इस तरह से हमको 4 नंबर कौन मिला, एक मिला हमको 5, 10, 15 और 20। तो यही लिखिए 5, 10, 15 और 20, देख लीजिए इसको भरिएगा तो 4 नंबर आपका जो है एक सीक्वेंस सीरीज एपी का हो गया। देखिए 10 में से 5 जाएगा तो 5, 15 में से 10 जाएगा तो 5, 20 में से 15 जाएगा तो 5, सब को जोड़िएगा तो 50 आ जाएगा। इसका मतलब जो बनाया हुआ क्वेश्चन है वो सही है। तो कहने का मतलब है कि अगर इस तरह से क्वेश्चन के अंदर 4 नंबर या 3 नंबर या 5 नंबर का जिक्र करता है तो आप इसी में से किसी एक को लेट करिए। 5 नंबर कह रहे थे ऐसा ही लेकर के चलेगा, 4 नंबर कह रहे थे ऐसा ही, 3 नंबर कह रहे थे ऐसा ही लेके चलेगा, वरना कोई दूसरा रास्ता से बनाएगा तो बन तो जरूर जाएगा लेकिन थोड़ा परेशानी बढ़ जाएगा। और ऐसे अपना दिमाग के लिए मतलब एक्सरसाइज करना है तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, उसमें वेलकम है, हम नहीं रोकेंगे, क्योंकि दिमाग का अलग अलग आदमी बच्चे का तो होना चाहिए, क्यूरियोसिटी बहुत बड़ा चीज़ होता है, उसी से तो ज्ञान बढ़ता है।